अवसर साहित्य यात्रा के अंतर्गत सिद्धेश्वर का घूमता कैमरा साहित्यिक खबर प्रस्तुत है आपके सामने। विज्ञान कथा साहित्य में हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है वेव एलियंस। साहित्य सम्मेलन में हुआ डॉक्टर रमेश पाठक के उपन्यास का लोकार्पण, आयोजित हुई लघु कथा गोष्ठी। सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा धारावाहिक के रूप में प्रसार भारती भारत सरकार से पुरस्कृत और आकाशवाणी पटना से प्रसारित धारावाहिक वेव एलियंस के लेखक डॉक्टर रमेश पाठक का इसी नाम से प्रकाशित उपन्यास वेव एलियंस हिंदी में विज्ञान कथा साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इस उपन्यास ने पृथ्वी के अतिरिक्त ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों पर जीवन होने के विचार को एक नई दृष्टि से देखने का सूत्र दिया है, जो इस वैज्ञानिक खोज को चमत्कृत रूप से नई दिशा दे सकता है। ये बातें बुधवार को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में आयोजित पुस्तक लोकार्पण समारोह एवं लघु कथा गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए सम्मेलन अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने कही। उन्होंने कहा कि अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज के प्रसंग में अब तक इस दृष्टि से विचार किया जा रहा है कि वहाँ भी पृथ्वी के प्राणियों के समान ही जीवन के तत्व होंगे, किंतु इस उपन्यास ने चिंतन को एक नई दृष्टि देते हुए यह स्थापना देखने की चेष्टा की है कि अन्य ग्रहों पर जीवन के तत्व भिन्न भी हो सकते हैं। वे तत्व पंच महाभूत अर्थात क्षितिज जल, पावक, गगन, समीर न होकर हमारे जैसे हाड़ मांस का देह न होकर कुछ और भी हो सकता है, जैसे वेव या तरंग मात्र भी। वरिष्ठ साहित्यकार भगवती प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि लोकार्पित पुस्तक के लेखक पाठक जी साहित्य और विज्ञान के बीच अद्भुत समन्वय रखते हैं। इनमें साहित्य भी है और विज्ञान भी। विज्ञान का छात्र होते हुए भी ये साहित्य की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि विज्ञान से इनका गहरा संबंध रहा है और इन्होंने विज्ञान साहित्य को बहुत बल दिया है। वेव एलियंस एक अद्भुत उपन्यास है, जिसका आकाशवाणी पटना से 13 कड़ियों में धारावाहिक नाटक के रूप में प्रसारण हुआ था। आकाशवाणी पटना के केंद्रीय निदेशक रहे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर किशोर सिन्हा ने कहा कि उनकी पुरानी इच्छा थी कि वे आकाशवाणी के लिए एक विज्ञान धारावाहिक का प्रसारण हो, किंतु योग्य कथा लेखक नहीं मिल पा रहे थे। जब मुझे ज्ञात हुआ कि लेखक डॉक्टर रमेश पाठक की पृष्ठभूमि विज्ञान की है, तो मेरे मन में प्रेरणा हुई कि अपने मन की इच्छा इन्हें बताऊं और उनसे यह कार्य लूँ। पाठक जी ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार की और वेव एलियंस के रूप में जो लिखा वह ऐतिहासिक बन गया, जिसे ऑल इंडिया रेडियो की ओर से सर्वश्रेष्ठ विज्ञान धारावाहिक का पुरस्कार प्राप्त हुआ। पाठक जी ने विज्ञान और मनोविज्ञान के साथ मानवीय संवेदनाओं को भी इस पुस्तक में मूल्य दिया है, जो इसे विज्ञान कथा में विशिष्ट बनाती है। सम्मेलन के उपाध्यक्ष डॉक्टर मधु वर्मा, इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर उदय कुमार, वरिष्ठ साहित्यकार बच्चा ठाकुर, अभिनेत्री अर्चना सोनी, अधिवक्ता मंजू झा, निकाहत आरा, चंद्रा मिश्रा, सिद्धेश्वर ने भी लेखक को अपनी शुभकामनाएं दी। कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए लोकार्पित पुस्तक के लेखक डॉक्टर पाठक ने कहा कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी में विज्ञान कथा लेखन माना जाता है, किंतु मेरी दृष्टि से विज्ञान कथा का आरंभ भारत में वैदिक काल से ही हो चुका था। विज्ञान और दर्शन में विभेद नहीं है। जब दोनों में समन्वय होता है तो विज्ञान कथा आरंभ हो जाती है। विज्ञान साहित्य में दिल को स्पर्श करने की दृष्टि भारतीय साहित्य में है। डॉक्टर किशोर सिन्हा की प्रेरणा से धारावाहिक के रूप में यह कथा लिखी गई। जब तक लेखन की प्रक्रिया चलती रही, मैं दूसरे ही भाव लोक में रहा। मुझे लगा कि सब कुछ कठपुतलियाँ हैं और कोई हमें नचाता है। ब्रह्मांड में सब कुछ सूक्ष्म रूप में तरंग ही है। इस अवसर पर आयोजित लघु कथा गोष्ठी में वरिष्ठ कथा लेखिका डॉक्टर पुष्पा जमुआर ने का शीर्षक से, डॉक्टर पूनम आनंद ने माघी पूर्णिमा, डॉक्टर मनोज गोवर्धन पुरी ने सुअवसर, सिद्धेश्वर ने बेटा बेटी एक समान, समा कौशल समा ने खामोशी, ई अशोक कुमार ने कुंभ स्नान, कुमार अनुपम ने अभिशाप, डॉली कुमारी ने तोहफा, जयप्रकाश पुजारी मोबाइल, श्याम बिहारी प्रभाकर ने फोटोग्राफर, शंकर शरण आर्य ने सजा, नीता सहाय ने स्कूल, पीडी उपाध्याय ने महाकुंभ तथा बीके बिहारी ने असली पारस शीर्षक से अपनी लघु कथा का पाठ किया। मंच का संचालन ब्रह्मानंद पांडे ने तथा धन्यवाद ज्ञापन कृष्ण रंजन सिंह ने किया। वरिष्ठ कवि प्रोफेसर सुनील कुमार उपाध्याय, मधुरेश नारायण, डॉक्टर ध्रुव कुमार, मृत्युंजय गोविंद,
डॉक्टर अनुपम राकेश, अरुण कुमार श्रीवास्तव, शुभचंद्र सिन्हा, सुनील कुमार, शैलेंद्र सिन्हा, श्याम मनोहर मिश्र, डॉक्टर प्रेम प्रकाश, मोहम्मद नसीम अख्तर, बाकी बिहारी साव, अर्जुन प्रसाद सिंह, भास्कर त्रिपाठी, शैलेंद्र ठाकुर सांडिल समेत बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन उपस्थित थे। समाचार वाचन सिद्धेश्वर। दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल को आपके पास सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम इस तरह की साहित्यिक सामग्री आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।